वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दिस कैपिटल सिटी बाय हरि कृष्ण कौल। हरि कृष्ण कौल की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, शॉर्ट स्टोरी का इंट्रोडक्शन, इसके कैरेक्टर्स को एंड प्लॉट समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। हरि कृष्ण कौल की बर्थ हुई थी 1934 में एंड इनकी डेथ हुई थी 2009 में। इनकी बर्थ कश्मीर में हुई थी एंड उन्होंने अपनी मोस्टली जो लाइफ है वो कश्मीर में ही गुजारी थी। हिंदी लिटरेचर भी जो है वो इन्होंने पढ़ाया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हिंदी लिटरेचर को पढ़ाया। एंड इन्होंने अपना जो राइटिंग करियर है वो बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कश्मीर लैंग्वेज में लिखना जो है वो 1960s के बाद किया था। एंड 1990 में इनको फोर्स किया जाता है कि आप जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को या फिर जो कश्मीर को जो है वो छोड़कर चले जाएं। तो ये 1990 में जो है वो कश्मीर को छोड़ देते हैं एंड देन अपने डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स को जो है वो पब्लिश करवाते हैं एंड इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी जो है वो फिक्शन में मिल चुका है। कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका नेम है मोहन जी। ये स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है और एक गवर्नमेंट जॉब करता है, ये दिल्ली में रहता है। अब जो इस शॉर्ट स्टोरी को टाइटल दिया गया है दिस कैपिटल सिटी, ये दिल्ली को कहा गया है कैपिटल सिटी। अब दिल्ली की जो है ना वो लाइफ दिखाई गई है कि जो अर्बन लाइफ है वो कितनी डिफरेंट होती है रूरल लाइफ से, या फिर एक नेचुरल वर्ल्ड से जो है वो कितनी डिफरेंट होती है जो अर्बन लाइफ होती है। वहाँ पे जो है वो हर चीज़ जो है वो बहुत फास्टली हो रही होती है। लोग जो है वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठ रहे होते हैं और हर कोई जो है ना वो भाग रहा होता है डिफरेंट चीज़ें करने के लिए। एंड मोहन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ये पहले कश्मीर में रहता था, वहाँ से माइग्रेट करके जो है ये दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में आकर इसकी लाइफ टोटली जो है वो चेंज हो जाती है और यहाँ पर जो है ये स्ट्रगल कर रहा होता है। और इसकी जो जॉब है वो इतना इसको जो है ना वो कंफर्ट नहीं दे पा रही होती है कि ये अपनी फैमिली को जो है ना वो अच्छे से रख सके। इसकी फैमिली जो है वो ऑलमोस्ट पॉवर्टी में रह रही है। एक छोटा सा होम है जिसमें ये इसके 2 बच्चे और इसकी वाइफ जो है ना वो रहते हैं। नेक्स्ट करेक्टर सरला का करेक्टर है सरला गंगोली। ये मोहन जी की सिस्टर है और इसकी शादी जो है वो प्रमोद गंगोली से हुई है। प्रमोद जो है ये एक रिच मैन है और सरला का जो स्टेटस है वो इससे शादी के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। ये कॉन्फिडेंट मॉडर्न अब लेडी बन चुकी है और इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है कोलकाता में। एंड सरला अहमदाबाद को भी जो है वो विजिट करती रहती है। नेक्स्ट करेक्टर प्रमोद गंगोली का करेक्टर है। ये सरला का हस्बैंड है और ये हाई रैंकिंग ऑफिसर है। नेक्स्ट करेक्टर शीला का करेक्टर है। शीला मोहन जी की वाइफ है। ये एक बहुत सिंपल लेडी है, अपने हाउस को इसने जो है वो मैनेज करके रखा हुआ है। अपने हस्बैंड से लव करती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है एंड अपने हस्बैंड के रिलेशन से भी जो है ना बहुत ज़्यादा लव करती है। सरला से जो है ये लव करती है, उसके हस्बैंड की जो है ये रिस्पेक्ट करती है। नेक्स्ट करेक्टर बॉबा टोक का करेक्टर है। बॉबा टोक जो है ये मोहन जी का फ्रेंड है और ये कश्मीर में रहता है। मोहन जी जो है वो बॉबा टोक को जो है ना वो अगेन एंड अगेन कहानी में जो है वो याद करता रहता है, अपनी मेमोरीज में इसको जो है वो याद करता है कि वो एक स्मार्ट बॉय था और उसने अपनी लाइफ में जो है ना वो अचीवमेंट्स जस्ट अपनी स्मार्टनेस की वजह से की है। नेक्स्ट करेक्टर मिस्टर भटनागर का है। ये मोहन जी का नेबर था जहाँ पर मोहन जी पहले रहते थे और ये रेल भवन में जो है ना वो काम करता है। मोहन जी जो है वो भटनगर के पास जाते हैं कि मुझे ना है रेलवे में रिजर्वेशन चाहिए, मेरी सिस्टर ने जो ट्रैवल करना है तो उसके लिए जो है ना वो मुझे 2 सीट्स चाहिए। तो मिस्टर भटनगर जो है ये मोहन जी की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर एन के गोयल का करेक्टर है। मिस्टर भटनगर का ये क्लोज फ्रेंड है और यही जो है वो मोहन जी की हेल्प करने वाला था। रेलवे रिजर्वेशन जो है एन के गोयल ही करवाने वाला था। एंड लास्ट करेक्टर में आ जाता है जिप्सी का करेक्टर जो कि सरला की डॉटर है एंड बबलू डब्लू जो कि मोहन जी के 2 सन हैं। प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। कहानी जो है वो कुछ इस तरह से होती है। दिल्ली की मॉर्निंग है और सुबह टाइम जो है ना वो हर तरफ फॉग ही फॉग है। मींस कि हमें जो है ना वो विंटर सीजन मिलता है और कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है और हर कोई जो है ना वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भाग रहा है। कोई ऑफिस की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मींस के हर तरफ जो है ना वो नॉइज़ है, हर तरफ जो है वो रश है और हर तरफ हमें जो है वो क्राउड नज़र आता है। अब मोहन जी भी जो है ना वो इसी क्राउड में से निकलते हुए जो है ना वो अपनी बस की तरफ जाते हैं। मोहन जी जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं इस कहानी के, वो बस नंबर 615 का वेट कर रहे हैं। बस स्टॉप पर जाइए पहुंच जाते हैं। अब बस 615 जो है वो आती नहीं है। मोहन जी जो है ना वो यहाँ पर वेट करते हैं। बहुत सी डिफरेंट बसेस जो है वो आती हैं और वो आकर चली जाती हैं। एक 3 व्हीलर भी जो है ना वहाँ पे खड़ी होती है। मोहन जी जब उस 3 व्हीलर को देखते हैं तो ड्राइवर भी जो है वो मोहन जी को देखता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद जो है ये मेरी बस में आ जाएगा, इस 3 व्हीलर में आकर बैठ जाएगा। बट मोहन जी उसको इग्नोर करते हैं और वहाँ पे और भी सारी बसेस होती हैं, उनको
को भी इग्नोर करते हुए ड्यूलक्स आती है, उसमें बैठते हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाए चल पड़ते हैं। मोहन जी अब जो है ना ये ट्रैवल कर रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं और अपनी लाइफ को जो है ना ये रिफ्लेक्ट करते हैं। मीन्स कि ये अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, अर्ली मॉर्निंग जो है वो बाथ लेता हूँ, अपने कपड़े चेंज करता हूँ और ऑफिस की तरफ जो है वो भागता हूँ, और मेरी ये जो है ना डेली की रूटीन है। उसके बाद वो सोचते हैं कि कश्मीर की जो रूटीन है वो कितनी डिफरेंट है। वो याद करते हैं कि एक बार जो है मैं अपने फ्रेंड बोबाटोक का जो है वो विज़िट कर रहा था, तो मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो हर चीज़ जो है ना वहाँ पे बहुत काल्म है, पीसफुल है और लोग बहुत लेट उठते हैं। तो मैं बोबाटोक को जाकर कहता हूँ कि तुम लोग जो है वो बहुत लेज़ी हो, कोई काम जो है ना वो जल्दी करते नहीं हो। हमें देखो, हम दिल्ली में जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, सुबह-सुबह जो है ना वो शावर लेते हैं, बाथ करते हैं एंड देन जो है वो अपने कामों की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। तो देन मोहन जी रिमेंबर करते हैं कि बोबाडोक मुझे इस बात पर कहता है कि तुम जो है इतनी जल्दी उठते हो, अर्ली मॉर्निंग सारी चीज़ें करते हो, फिर भी तुमने जो है ना वो अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट तो की नहीं है। इससे बेहतर यही है कि हम जो है ना वो अपना लाइफस्टाइल ही फॉलो करें, हम जैसे कश्मीरी रह रहे हैं हम वैसे ही रहेंगे। उसके बाद मोहन जी अपनी जॉब के बारे में सोचते हैं कि मेरे पास ये जॉब तो है, लेकिन मैं जो है वो नेटवर्किंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैंने जो अपनी स्कूल एजुकेशन है उसको भी वेस्ट ही किया है। मैं अगर अच्छे से पढ़ता तो शायद आज जो है ना वो मैं सक्सेसफुल हो जाता। मोहन जी अपनी मेमोरीज में जो है ट्रैवल कर रहे हैं, साथ ही मोहन जी की सिस्टर सरला को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कहानी में। सरला जो है वो मोहन जी को लेटर लिखती है कि हम जो है ना कोलकाता में आ चुके हैं, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरी डॉटर जिप्सी, हम तीनों जो है वो कोलकाता में हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम हमें आकर जो है ना वो विज़िट करो। सरला बताती है कि सरला जो है वो प्रमोद के फ्रेंड के एक अपार्टमेंट में जो है ना वो रह रही है और वो मोहन जी से मिलना चाहती है क्योंकि बहुत टाइम हो गया ये नहीं मिले हैं। उसके बाद प्रमोद के बारे में बताया जाता है कि ये एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है और मोहन जी और प्रमोद की ज़रा बनती नहीं है, क्योंकि मोहन जी को लगता है कि प्रमोद का जो स्टेटस है वो बहुत हाई है और ये उसके साथ जो है वो कम्पीट नहीं कर सकता। मोहन जी एंड सरला का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, बट ये दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोहन जी की वाइफ शीला को जब पता चलता है कि सरला जो है वो कोलकाता आई हुई है और वो हमें शायद विजिट करे, तो वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि मोहन जी का जो घर है वो बहुत छोटा है, जिसमें एक रूम है, एक बालकनी है और सभी लोग जो है वो मैट्रेस लगा कर सोते हैं। बट मोहन जी के घर जब भी सरला और उसका हस्बैंड आता है तो उसके हस्बैंड को जो है वो बेड पर सुलाया जाता है एंड बाकी सब जो है ये मैट्रेस पर सोते हैं। देन मोहन जी अपनी सिस्टर को विजिट करने के लिए जाता है, उससे जाकर मिलता है और अपनी नेफ्यू जिप्सी से भी मिलता है। ये अपनी नेफ्यू जिप्सी से बहुत ज़्यादा जो है वो लव करता है। उसके बाद सरला मोहन जी को कहती है कि हमें जो है ना वो अहमदाबाद जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम 2 सीट्स जो है ना वो हमारे लिए रिज़र्व करवा दो रेलवे में। मोहन जी को बज़ाहिर तो ये चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल लग रही होती है, क्योंकि ना ही तो इसका कोई कनेक्शन था, दिल्ली में रहते हुए इसको बहुत साल हो गए थे, लेकिन फिर भी इसके वैसे कनेक्शंस नहीं थे कि ये रेलवे में जाता और वहाँ पर जाके जो है ना वो 2 सीट्स जो है वो रिज़र्व करवा लेता। तो मोहन जी फिर भी सरला को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूँगा। मोहन जी यहाँ से जो है वो मिस्टर भटनागर के पास जाते हैं। मोहन जी मिस्टर भटनागर से मिलते हैं, जो कि रेल भवन में काम करते हैं। मिस्टर भटनागर जो है वो इसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने फ्रेंड एन के गोयल के थ्रू तुम्हारे लिए रेलवे स्टेशन पे जो है ना वो 2 सीट्स जो है वो रिज़र्व करवा दूँगा। वो तुम्हें जो है वो एक फ़ॉर्म देगा, तुम उस फ़ॉर्म को भर देना और उसको जो है ना वो सबमिट करवा देना वहाँ पे। मोहन जी को जब वो फॉर्म मिल जाता है तो वो सरला को अगेन विजिट करने के लिए आता है, ताकि उसे बता सके कि मुझे जो है वो फॉर्म मिल चुका है और उसने जो है वो रेलवे पे 2 सीट्स जो है वो रिज़र्व करवा दी हैं। अब ये आसानी से जो है ये अहमदाबाद जा सकते हैं। सरला जो है वो मोहन जी को कहती है कि मैं एक जमावार की शॉल जो है वो उसको बाय करना चाहती हूँ। तो मोहन जी कहते हैं कि दिल्ली में डिफरेंट प्लेसेस हैं, तुम जाकर वहाँ से जो है वो बाय कर सकती हो। सरला जब ये बात सुनती है तो वो मोहन जी को कहती है कि मेरा अभी बजट नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो अभी इनकम टैक्स भी जो है वो पे करना है। उसके बाद मोहन जी एंड सरला इन दोनों की आपस में बातें होती हैं और बातों ही बातों में सरला मोहन जी को कहती है कि हमें जो है वो अब टिकट्स नहीं चाहिए, क्योंकि हम बाय एयर अब ट्रैवल करने वाले हैं। तो मोहन जी जब ये बात सुनते हैं कि ये बाय एयर ट्रैवल करने वाले हैं और अभी तो इसने इनकम टैक्स देना था और ये एक शॉल जो है वो बाय नहीं कर सकती थी, तो अभी जो है वो इसके पास एयर के थ्रू जो है वो ट्रैवल करने की टिकट्स कहाँ से आ गई, उसके लिए इसके पास जो है वो पैसे कहाँ से आ गए। मोहन जी को जो है ना वो बहुत गुस्सा आता है अपनी सिस्टर पर और ये यहाँ से उठकर जो है ना वो अपने घर पर चले जाते हैं। मोहन जी अपने घर पर आते हैं और इसकी वाइफ जो है इसे पूछती है कि इसके सिस्टर इन लॉ सरला जो है वो क्यों नहीं आई। तो मोहन जी कहते हैं कि वो शायद जो है वो डिनर के टाइम पर आएंगे, लेकिन वो यहाँ पर जो है वो रुकेंगे नहीं। उसके बाद मोहन जी जो है वो बेड पर जाते हैं और ब्लैंकेट लेते हैं और सोने की कोशिश करते हैं
اور اپنی پوری لائف کو جو ہے نا یہ کنکلوڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی لائف میں کوئی بھی جو ہے وہ اچیومنٹ نہیں کی ہے, میں صرف جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں, اور میں نے جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ اچیو نہیں کیا. اور دہلی کی لائف جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, یہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرگل ہے. اتنے میں ہی موہن جی کے دونوں سن جو ہے نا وہ اسکول سے واپس آ جاتے ہیں, اور وہ آ کر بہت شور مچاتے ہیں کہ ہماری جو کزن ہے جپسی وہ کہاں ہے, جپسی کہاں ہے. موہن جی کو جو ہے وہ بہت غصہ آتا ہے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے, اور انہیں وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ اپنے بچوں پر نکالتا ہے. موہن جی جب اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہے اور ان پر اپنی فرسٹریشن نکالتا ہے, غصہ کرتا ہے, تو موہن جی کی وائف شیلا اور اس کے دونوں بچے جو ہے نا وہ اس کے فیس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. موہن جی جو ہے وہ امبیرس ہوتا ہے, اور وہ اگین جو ہے وہ بیڈ پر چلا جاتا ہے اور بلینکٹ لے کر سونے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ اسی کے ساتھ یہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کہانی میں جو ہے وہ سٹی لائف کی جو ہے وہ اسٹرگل دکھائی گئی ہے, کہ ایک اربن ایریا ہے جو کہ ایک بزی سٹی ہے, جہاں پر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کام ہوتا رہتا ہے. دہلی جہاں پر جو ہے وہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے, آپ کی لائف جو ہے وہ کمفرٹیبل تبھی ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہو, اسٹرگل کرتے ہو. اینڈ اسی طرح سے ہمارا جو کریکٹر ہے موہن جی وہ بھی اسٹرگل کرتا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہو پایا. اس سٹوری کے تھرو جو ہے وہ کیپٹل سٹی کو دکھایا گیا ہے, دہلی کی لائف کو جو ہے نا وہ دکھایا گیا ہے, اینڈ ایک نارمل ہیومن بینگ کی اسٹرگل کو دکھایا گیا ہے کہ وہ جب ایک بڑے شہر میں آتا ہے یا پھر ایک ایسے شہر سے مائیگریٹ کر کے آتا ہے جہاں پر جو ہے وہ لائف بہت پیسفل ہے, لوگ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ بہت پیسفلی لے کر چلتے ہیں, اور ایک ایسی لائف میں آنا, ایک ایسی ورلڈ میں آنا, ایک ایسی سٹی میں آنا جہاں پر جو ہے وہ لائف بہت فاسٹ ہے, اور آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھاگنا پڑتا ہے, تبھی جو ہے وہ اپنی نیڈس کو پورا کر سکتے ہیں, اپنی فائنینشیل جو آپ کی نیڈز ہیں آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک کی جو کہانی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.